जंग खैबर का मौका है। मेरे आका फरमाते हैं कि कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का महबूब है और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला है। रात सबने बेचैनी में गुजारी, बेकरारी में गुजारी कि कल क्या होता है। कल जिसको झंडा मिलेगा उसको 3 फजीलतें मिलेगी, इसलिए कि एक तो वो फातह खैबर होगा, दूसरा वो मुहिब की सनद पाएगा, तीसरा महबूबियत की भी सनद पाएगा। इसलिए रात को सहाबा सोए नहीं, सुबह को उठे। कहा जाता है कि सहाबा पंजों के बल खड़े होकर हुजूर को दिखा रहे थे कि मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, ताकि अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं मैं भूलता नहीं हूं, भुलाया जाता हूं। सहाबा मुंह चेहरे इसलिए दिखा रहे थे कि कहीं ख्याल मुबारक से खुदा न ख्वास्ता मैं भुला दिया जाऊं तो याद आ जाऊं, ताकि परचम मुझे मिले। लेकिन हुजूर की शान है ना, हुजूर की शान है। इंतिखाब मुस्तफा का मुकाम अलग है। हमारे इंतिखाबात मुंह देखकर होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का इंतिखाब जात देख करके होता है। वो पंजों के बल सामने खड़े हुए जो थे, हुजूर ने सब पर नजर डाली और फिर फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है। सबने कहा या रसूल अल्लाह वो बीमार है, उनकी आंखों में आशूबे चश्म है, आंखें आई हुई है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इंतखाब पे कुर्बान जाए। आपने किसी मुकर्रिर का इंतखाब किया तकरीर के लिए, फोन आ गया बीमार है, आप आदमी तब्दील कर देते हैं क्योंकि बीमार आदमी तकरीर नहीं कर सकता। तकरीर के लिए जितनी ताकत की जरूरत है उससे ज्यादा जंग के लिए ताकत की जरूरत है। वो और है बीमारी की वजह से जिनके फैसले बदल जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की जबान वो है, मेरा इमाम कहता है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब कहा गया आका बीमार है, और बीमारी भी कौन सी, पेट का दर्द नहीं, सर का दर्द नहीं, पैर का दर्द नहीं, सबसे मेन चीज है आंख के अंदर आशूब है, आंख के अंदर दर्द है और आंखें लाल लाल है, खुलने को तैयार नहीं। सरकार से जब कहा गया आका बीमार है अली, सरकार ने फरमाया बुला करके लाओ अली को, मेरे पास बुला करके लाओ अली को। जैसे मेरे मौला तशरीफ लाए, पूछा अली क्या हुआ, उसके हुजूर आंखें आई है, नबी ने लुआब निकाला, अली की आंख में लगाया। अली कहते उसके बाद से जिंदगी में मुझे कभी आंख की तकलीफ नहीं। अगर लुआब मुस्तफा पर गुफ्तगू हो तो पूरा वक्त इसी में चला जाए। बोलो हुजूर के थूक का ये हाल है, और पसीने का क्या हाल है, इसको खुलवा दीजिए, पसीने का क्या हाल है हुजूर के। पहली बात तो ये है दुनिया के अंदर ध्यान देना, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े खूबसूरत कितने भी हैं, जब उनको पसीना निकलता है तो बदबूदार निकलता है, फिर उसके बाद पसीना बेतरतीब निकलता है। मैं थोड़ा सा खुल के तफसीरा करना चाहता हूं क्योंकि देहात के बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ खवातीन भी है। जवान तो समझते हैं देहात का हो कि शहर का हो, लेकिन जो छोटे बच्चे उनको समझने में दिक्कत आती है, मगर मैं अपने बच्चों को भी समझाना चाहता हूं। पसीना निकलता है तो बगल से निकलता है, पसीना निकलता है तो जांग से निकलता है, पसीना निकलता है तो जोड़ जहां मिलते हैं वहां से निकलता है, और निकल करके बहता है और किधर भी बहता है। अब ज़बान-ए हया खामोश है, कहां कहां बहता है, लेकिन ये मेरे नबी की खूबसूरती है, ये मेरे नबी की शान है। हुजूर को पसीना निकलता था तो बेतरतीब नहीं निकलता था, और निकल करके कभी बहता नहीं था। सहाबा कहते हैं नबी को जब भी पसीना निकलता था तो पेशानी पर आकर ऐसे जम जाता था जैसे चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने के मोती ताक दिए हो। हुजूर
हुजूर का पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं निकलता था। इसीलिए किसी ने ये नहीं कहा कि हुजूर के गिरते हुए पसीने को हमने शीशी में लिया। जिसने भी कहा ये कहा कि मैंने हुजूर के जिस्म से समेट करके पसीना लिया। इससे पता चला जिसका पसीना बेतरतीब ना निकलता हो उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा, उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा। हुजूर की जुल्फे जिंदगी में कभी नहीं बिखरी। हुजूर अलैहिस्सलाम की भवें गहरी गहरी बारीक थी और आपस में मिली हुई थी। दूर से देखने पर अलग अलग लगती थी, करीब से देखने पर मिली हुई लगती थी। हुजूर का गोल गोल चेहरा था। हुजूर के चेहरे को किसी ने कहा हिंदुस्तान की तलवार की तरह चमकता था, बना कर दिया गया। नहीं नहीं, हुजूर का चेहरा हिंदुस्तान की तलवार की तरह नहीं बल्कि चांद की तरह चमकता था। यानी तलवार लंबूतरी होती है और चांद गोल होता है, इसीलिए फरमाया चांद की तरह चमकता था। लेकिन बात ये करने चला हूं, हुजूर की आंखें भी थी मगर हमारी आंखों की तरह नहीं थी। इतनी खूबसूरत थी, उस खूबसूरती को कोई बयान ही नहीं कर सकता। मगर नीचे देखती थी तो तहतुस सरा तक देखती थी, ऊपर देखती थी तो लौहे महफूज की तहरीरों को पढ़ लिया करती थी। अल्लाह हू अकबर। हुजूर के हाथों की शान ये